288 मौतों का जो जिम्मेदार है उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। ये सोशल मीडिया के जो नफरती चिंटू हैं उनके हिंदू मुसलमान करने से या कोई नया एंगल निकालने से वो जो सच्चाई है वो छुप नहीं सकती है। हमें इस हादसे से जवाबदेही लेने से भाग रहे रेल मंत्री के व्यवहार पे आपत्ति है। हमें प्रधानमंत्री जी ने अब तक रेल मंत्री को हटाया क्यों नहीं, हमें इस बात पे आपत्ति है। हमें इस बात पे आपत्ति है कि 288 मौतों का कोई जिम्मेदार तय ही नहीं हो रहा है। जानों की कोई कीमत ही नहीं है इस देश में। प्रधानमंत्री जी कपड़े बदलते रहे, रेल मंत्री जी नारे लगाते रहे। हमारी आपत्ति इन चीज़ों को लेकर। लोगों को आप पत्रकार क्यों कह रहे हैं? वो पत्रकार थोड़ी हैं, वो तो भारतीय जनता पार्टी के अघोषित प्रवक्ता हैं जो रेल मंत्री को ऐसे हादसे पे भी बचाने का प्रयास कर रहे हैं। उस पूरे शो को देख करके हंसी आती है। हाँ, इतने हास्यास्पद कार्यक्रम देश के प्रमुख चैनलों पर चल रहे हैं, बस क्या ही कहा जाए। मतलब सुधीर जी चला रहे हैं इस तरह का प्रोग्राम। इस देश में ये जो धर्म परिवर्तन का पूरा नेटवर्क और उसको लेके जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ये सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडे से ज़्यादा और कुछ भी नहीं। बालासोर में जो हादसा हुआ है उसको लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें फैलाई गई, जिसमें मस्जिद का नाम दिया गया और मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए नफरत फैलाने का काम किया गया। किस तरह से देखते हैं इस तरह के जब मैसेज ऐसी ट्रेजेडी में भी आते हैं? नहीं, सारी अफवाहें जो है वो अपने आप झूठी साबित हो चुकी हैं और ये पूरी तरह से टेक्निकल चूक थी और इसके लिए रेल मंत्री को सीधे नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए, इस्तीफ़ा देनी चाहिए या फिर सरकार को यानी कि प्रधानमंत्री जी को आगे बढ़ कर के उन्हें बर्खास्त करना चाहिए। 288 मौतों का जो जिम्मेदार है उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। ये सोशल मीडिया के जो नफरती चिंटू हैं उनके हिंदू मुसलमान करने से या कोई नया एंगल निकालने से वो जो सच्चाई है वो छुप नहीं सकती है। इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पे एक दिन चलती हैं और अगले दिन वो फैक्ट चेक हो करके उसकी सच्चाई देश के सामने आ जाती है। तो ये एक तबका है नफ़रत की राजनीति करने वाला, लेकिन ये इतना भयावह जो है हादसा है कि इसे इस तरह की चीज़ों से इसकी सच्चाई को डाइवर्ट नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं की तरफ से अब ये स्टेटमेंट आ रहा है कि आखिर कांग्रेस जो है इसकी जांच क्यों नहीं कराना चाहती है, क्यों बच रही है, उसे परेशानी क्या है? नहीं, ऐसा कौन सा नेता का बयान आया? ऐसा कौन सा गैर जिम्मेदाराना नेता बयान दे सकता है? कांग्रेस तो यही कह रही है कि जवाबदेही तय करिए। रेल मंत्री कहते रहे, पहले दिन से उन्होंने कहा कि जांच पूरी हो चुकी है, सारे तथ्य सामने आ रहे हैं, फिर मामले को सीबीआई को सौंप देना। इससे तो जाहिर होता है कि टालमटोल कर रहे हैं आप, लगातार मामले को खींच रहे हैं ताकि जनता का गुस्सा जो है वो शांत हो जाए, डाइवर्ट करने की कोशिश करें। आप बिल्कुल जांच कराइए, लेकिन जांच के नाम पर लेट लतीफ़ी मत करिए। सीबीआई जांच पर भी आप लोगों को आपत्ति है? कांग्रेस लगातार सवाल। नहीं, हमें किसी चीज़ पे कोई आपत्ति नहीं है। हमें इस हादसे से जवाबदेही लेने से भाग रहे रेल मंत्री के व्यवहार पे आपत्ति है। हमें प्रधानमंत्री जी ने अब तक रेल मंत्री को हटाया क्यों नहीं, हमें इस बात पे आपत्ति है। हमें इस बात पे आपत्ति है कि 288 मौतों का कोई जिम्मेदार तय ही नहीं हो रहा है। हमारी आपत्तियां हैं जनता के लिए हैं। हम ने वो विजुअल देखे हैं कि किस तरह से लाशों को उठा करके उनके साथ लगभग जो है सम्मान न देते हुए उनकी लाशों को जो है शव भेजे गए अंतिम संस्कार के लिए या घरों के लिए। हमारी आपत्ति जनता के प्रति है। हमारी आपत्ति इस बात पे है कि 288 मौतों की कोई कीमत ही नहीं है इस देश में। जानों की कोई कीमत ही नहीं है इस देश में। प्रधानमंत्री जी कपड़े बदलते रहे, रेल मंत्री जी नारे लगाते रहे। हमारी आपत्ति इन चीज़ों को लेकर। देश के कई बड़े पत्रकार ये लिख रहे हैं कि फर्क साफ है, और रेल मंत्री की तस्वीर शेयर करते हुए कि पहले क्या होता था और अब के जो रेल मंत्री हैं वो दुर्घटना से 1 सेकंड के लिए नहीं, ऐसे लोगों को आप पत्रकार क्यों कह रहे हैं? वो पत्रकार थोड़ी हैं, वो तो भारतीय जनता पार्टी के अघोषित प्रवक्ता हैं जो रेल मंत्री को ऐसे हादसे पे भी बचाने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड से हल्द्वानी की तस्वीरें हमने देखी थी, अब इस तरह की खबरें आ रही हैं, वहाँ से पलायन हो रहा है। पुष्कर धामी जी की सरकार कानून व्यवस्था बरकरार रखने में लगातार विफल हो रही है और इस तरह की किसी भी घटना का एक वर्ग विशेष को टारगेट करने का जो अभियान चल रहा है उसका संज्ञान लेना चाहिए सरकार को और कानून व्यवस्था बरकरार रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। सर, एक मुद्दा और जोर शोर से उठाया जा रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि माइनॉरिटीज़ को कहीं ना कहीं निशाने पर लिया जा रहा है, उसमें भी खासकर मुस्लिम को, क्योंकि जो गेमिंग जिहाद नाम से जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है कि अब खेल के सहारे जो है लोगों को भटकाया जा रहा है और इस्लाम धर्म में लाया जा रहा है। ये पूरा जो प्रोग्राम जो कुछ पत्रकार चला रहे हैं उस वो पत्र शो देखने पे इतने हास्यास्पद लगते हैं कि उसमें हंसने के अलावा और क्या बोला जाए। ये सारा जो नैरेटिव बनाने की कोशिश है उस पूरे शो को देख करके हंसी आती है। हाँ, इतने हास्यास्पद कार्यक्रम
देश के प्रमुख चैनलों पर चल रहे हैं, बस क्या ही कहा जाए। तो मतलब आंकड़ा दे रहे हैं सर कि 13 लाख लोग जो है पिछले 5 सालों में इस्लाम धर्म में आ चुके हैं। अच्छा, मैंने भी वो आंकड़ा देखना, इतना बड़ा आंकड़ा है। सुधीर जी चला रहे हैं इस तरह का प्रोग्राम। इस देश में ये जो धर्म परिवर्तन का पूरा नेटवर्क और उसको लेके जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ये सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडे से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने हिंदू धर्म को लेकर भी टिप्पणी की है कि सबसे कम अगर कोई गया है तो वो हिंदू धर्म में गया है, और उसकी संख्या 30,000 बताई है, और उसकी वजह भी बताई है। कोई भी व्यक्ति अगर बालिग है तो वो अपनी स्वेच्छा से कपड़े पहन सकता है, स्वेच्छा से खा सकता है, स्वेच्छा से किसी भी धर्म का पालन कर सकता है, ये तो संविधान कहता है। उत्तराखंड से एक और खबर आ रही है कि वहाँ पर लगातार कॉमन सिविल कोड को लेकर एक कमेटी पहले भी बनाई गई थी, उसकी मीटिंग करके उसको फाइनल करने की 30 जून की तारीख दी गई। ऐसा कई राज्यों में भाजपा ने किया। हिमाचल में भी यूसीसी के नाम पे चुनाव लड़े थे, हार गए। यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिस यूनिफॉर्मिटी की बात सरकार करती है उसे लागू करने के लिए एक मसौदा पहले लेकर के तो आए। ये सरकार पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल, इन तमाम बिलों के नाम पर एक राजनीतिक हवा खड़ा करना चाहती है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। एक मसौदा आप लेकर के आइए। जो सोचते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने पर सबसे ज़्यादा निशाने पे मुसलमान आएंगे, उन्हें पता ही नहीं कि सबसे ज़्यादा उसके निशाने पे आदिवासी आएंगे। आप इस देश की विविधता को एक रूपता में नहीं बदल सकते हैं और उसको धार्मिक एंगल बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। एक आखिरी सवाल सर, राजस्थान में जिस तरह से नासिर और जुनैद की हत्या हुई थी और उसकी जो इंसाफ की मांग उठा रहे थे उनके चचेरे भाई, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लोग कह रहे हैं कि इंसाफ मिलना तो दूर, जो इंसाफ मांग रहे हैं उन्हीं को प्रताड़ित किया जा रहा है। देखिए, सोशल मीडिया पे जिस तरह से नासिर जुनैद के मसले में एक कैंपेन चलाया गया, उससे अलग हट करके बहुत सारे लोग जो कैंपेन चला रहे हैं वो ग्राउंड पे गए भी नहीं हैं। मैं चूंकि नासिर जुनैद के परिवार से मिल के आया हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ, वहाँ एक अलग तरह की राजनीति हो रही है, और वो हो रही है लोकल विधायक जो मंत्री हैं जाहिदा जी, उनसे संबंधित। वो एक शुद्ध रूप से राजनीतिक मामला है, वो राजनीतिक टकराव है, उसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। मुख्यमंत्री जी खुद गए, मुख्यमंत्री जी ने मुआवजे का ऐलान किया, मुख्यमंत्री जी ने बच्चों के पालन पोषण का, उनकी शिक्षा का ऐलान किया, और दोषी भी 3 गिरफ्तार हो चुके हैं, बाकी भी गिरफ्तार होंगे। हम लोग उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.